Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि अहाना जो होती है वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और अनु को कहती है कि अच्छा प्लीज़ हगी दे दो ना। तो अनु गुस्से में कहती है हाँ बेटा तुम्हारा सही है, अब तुम मुझे अभी हगी मांग रही हो, फिर तुम कहोगी उसके बाद तुम कहो ना मैं तुम्हें जानती नहीं, और फिर तुम मुझे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल दोगी। तो अहाना कहती है यार सॉरी ना, गलती के लिए माफ़ी मांग लो ना, आई प्रॉमिस ऐसा नहीं करूँगी यार, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ एक छोटी सी हगी दे दो ना। तो अनु पहले इनकार करती है, तो अनु कहती प्लीज़ 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 दे दो ना। तो अनु फिर हंसती है और आहना को हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं और अनु जो होती है वो हक करने के बाद आहना को बड़े प्यार से देखती है, और आहना भी होती है वो भी अनु को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं। और आहना जो होती है वो अनु के लिप्स पे किस कर लेती है। तो ये दोनों लिप किस कर रहे होते हैं, तभी इनके दरवाजे पे नोक नोक होता है। तो अनु जो होती है गुस्से में कहती अब कौन आ गया यार। तो आहना कहती मुझे क्या बताओ। तो आहना कहती है अच्छा तुम 1 मिनट रुको मैं भी देख के आती हूँ। तो आहना जो होती है फिर दरवाजे पे जाती है और पूछती है कौन है। तो वो उनकी फ्रेंड होती है, तो कहती है यार मैं हूँ, दरवाज़ा तो खोलो। तो आहना जो होती है फिर दरवाज़ा खोलती है, तो कहती है यार अच्छा रात को तो ठीक है समझ में आता है इंसान कुंडी लगा के सोता है, दिन में क्यों कुंडी लगाते हो तुम लोग। तो वो कहती यार वो असल में ना मैं चेंज करी थी इसलिए। तो कहती चेंज करने के लिए वॉशरूम भी है। तो कहती यार क्या मसला है, तुम वैसे यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती यार असल में ना मैं असाइनमेंट बना रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा तुम लोग की हेल्प ले लूँ। तुम लोगों ने असाइनमेंट बना ली। तो वहाँ ना कहती कौन सी असाइनमेंट यार। वो कहती ओह शिट असाइनमेंट यार सच में हमने भी नहीं बनाई। तो वहाँ कहती किस असाइनमेंट की बात कर रहे हो तुम दोनों। तो उन्होंने कहती इस मैडम का ध्यान पढ़ाई में हो तो इसे पता हो ना, पागल असाइनमेंट मिली है और कल सुबह हमें हर हाल में सबमिट करवानी है। तो लड़की कहती लो मुझे लगा था मैं निकम्मी हूँ, ठीक है तुम दोनों मुझसे भी ज़्यादा, तुम लोगों को तो पता ही नहीं था कि असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। तो उन्होंने कहती यार शुक्र है तुम आ गए, तुमने हमें बता दिया वरना कल तो हमारी वाट लगने वाली थी। तो आहना जो होती है वो अनु को ऐसे देख रही होती है, और अनु उस लड़की को कहती है कि यार तुमने कुछ किया है, कुछ समझ में आया तुम्हें। कहती यार नहीं समझ में नहीं आ रहा था इसलिए तो तुम्हारे पास आई। वैसे मैंने ना एक क्वेश्चन तो कर लिया था खुद से, अब बाकी का समझ नहीं आ रहा, तो हम मिल के करते हैं। तो उन्होंने कहती हाँ यार मिल के ही कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो होते हैं ये अनु जो होती है उसे कहती है अच्छा दिखाओ तुमने कितना किया। तो ये दोनों जो होते हैं फिर अनु के बेड पे बैठ जाते हैं और देखने लग जाते हैं असाइनमेंट को। तो आहना जो होती है वैसे गुस्से में अनु को देख रही होती है कि हमारा इतना अच्छा मूवमेंट बन रहा था और उसको इस असाइनमेंट की पड़ी है। तो अनु जो होती है वो आहना को कहती है मैडम जी शायद तुम भी हमारे साथ ही पढ़ती हो, तुमने भी असाइनमेंट बनानी है, चलो जल्दी से अपना बैग शैग उठा के आओ, बुक्स वगैरह लेके आओ, देखते हैं कि क्या करना है। तो उसके बाद जो होती है आहना फिर गुस्से से जाती है, अपना बैग उठाती है और फिर दरवाज़ा जो है वो ऐसे उसको दरवाजे को बंद करती है और फिर इनके पास बेड पे आके बैठ जाती है। तो आहना कहती है अच्छा मुझे भी कोई बताएगा असाइनमेंट क्या है। तो उन्होंने कहती आंखें तो है ना, देख लो हम कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, देख के करो बस। तो उसके बाद होते हैं लोग असाइनमेंट बनाने लग जाते हैं। तो अनु जो होती है वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होती है, तो काफ़ी सारी वो बना लेती है, बट एक क्वेश्चन होता है जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसका क्या करें। तो अनु कहती है कि यार चलो गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं। तो अनु जो होती है गूगल पे सर्च कर रही होती है, और आहना जो होती है बड़े प्यार से अनु को देख रही होती है, उसके बिल्कुल पास ही बैठी होती है। तो ऐसे उसके पीछे ऐसे हाथ रखती है और जानबूझ के ना उसकी कमर पे ऐसे हाथ फेरना, उसे तंग करना स्टार्ट कर देती है। तो अनु जो होती है वो ऐसे आहना को देखती है और उसको देख ही रही होती है कि वो जो इनकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या तुम लोग इशारों इशारों में बातें कर रहे हो, क्या मसला है। तो आहना कहती हाँ बताओ इसको। तो अनु जो होती है वो कहती नहीं कुछ नहीं, कुछ कोई मसला नहीं है। तो आहना जो होती है उसकी हंसी निकल जाती है, और अनु जो होती है बेचारी लगी पड़ी होती है मोबाइल में, गूगल से सर्च कर रही होती है, और आहना उसको बड़ा तंग करती है, पीछे से उसके कमर पे चूटी काटना, हाथ फेरना और उसके बालों को छेड़ना। और वो लड़की जो होती है वो भी असाइनमेंट बनाने में लगी होती है तो ध्यान नहीं देती। और अनु को जब वो टच करी होती है तो अनु को बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है, बेचारी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और वो फिर उसको इशारा करती है आहना को कि प्लीज़ इसे जाने दो फिर। तो आहना ने कहाँ सुननी होती है, वो बस उसे तंग करी जा रही होती है। तो इनकी जो दोस्त होती है वो असाइनमेंट बना रही होती है, लिख रही होती है, तो उसका ध्यान पूरा नीचे होता है ना। तो आहना अनु को कहती है कि अनु, तो अनु जैसे उसकी तरफ देखती है ना, अनु उसके लिप्स पे जल्दी से किस करके पीछे होकर आराम से बैठ जाती है। और अनु ऐसे शॉक्ड और आहना ऐसे बिहेव करी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अनु जो होती है फिर ऐसे अपने लिप्स पे हाथ फेरती है, फिर अपनी दोस्त की तरफ देखती है कि उसने देखा तो नहीं। तो आहना इशारा करती है कि नहीं देखा उसने। तो उसके बाद अनु जो होती है सीरियस हो जाती है, पढ़ाई करने लग जाती है, और आहना जो होती है उसका ज़रा दिल नहीं कर रहा होता पढ़ाई करने का। वैसे बैठे बैठे चीख मारती है, कहती याहू मुझे मिल गया मुझे, मैंने ढूंढ लिया वाह। आहना कहती चीख देखो ऐसे मारी जैसे पता नहीं कौन सा इसने जंग फतह कर लियो, क्वेश्चन ही तो ढूंढा है तुमने।
तो उन्होंने कहती हाँ बेटा इतनी मेहनत करके ढूंढा है, ये नहीं अप्रिशिएट कर लो ऊपर से हाँ जला रही हूँ मेरा, ठीक है तुम ना देखो यार इधर तू देखती जो मैं दिखाऊँ मैंने कितनी मुश्किल से ढूंढा है। और मुझे लगता है इसके लिए परफेक्ट आंसर यही है और मैम को पता भी नहीं चलेगा। दो दोस्त कहती पागल है, मैम को फ़ौरन पता चल जाएगा गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कहती इडियट तुझे मैं इतनी पागल लगती हूँ, तुझे पता है 5 वेबसाइट से मैंने एक एक पॉइंट इकट्ठा करके ये असाइनमेंट के लिए ढूंढा मैंने, और अच्छा तुझे मैं पागल लग रही हूँ ना, जा अपनी खुद मेहनत कर खुद ही ढूंढ फिर तुझे बताऊँगी। तो कहती अच्छा ना सॉरी प्लीज़ 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 हेल्प करवा देना। तो फिर अनु जो होती है फिर उसको दिखाती है कि ये वाले पॉइंट्स तुमने लिखने हैं और मैं ये वाले पॉइंट लिखूँगी ताकि हमारे सेम ना हो जाए। तो अनु और उसकी दोस्त जो होती है असाइनमेंट लिख रही होती है और आहना बस गुस्से से बैठी होती है। तो अनु जो होती है अपनी असाइनमेंट बना लेती है। उसके बाद वो लड़की कहती है अच्छा यार मेरी असाइनमेंट तो बन गई, मुझे तो बहुत नींद आ रही, मैं तो जाके सो जाऊँगी। तो ऐसे कह के वो चली जाती है और आहना जो होती है वो अनु की बुक होती है और गुस्से से उसको बंद कर देती है। कहती बन गई असाइनमेंट, अब रख दो इस माँ को। तो कहती अच्छा मेरी तो बन गई, तुम्हारी क्या, तुम नहीं बनाओगी। आहना कहती यार तुम्हें असाइनमेंट की बड़ी हुई, अच्छा खासा मेरा मूड था लेकिन जाओ तुम भी बनाओ, मुझे तो नहीं बनानी। तो उन्होंने कहती पागल हो, सर ने कितनी इंसल्ट करनी है, तुम्हें पता है ना वो कितने खड़ूस हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो वो आहना कहती हाँ तो बेइज्जती होगी तो मेरी होगी ना, तुम्हें से क्या फ़र्क पड़ता है, बनाओ तुम असाइनमेंट अपनी, मुझे नहीं बनानी। तो ऐसे कह के बाहर चली जाती है। तो अनु जो होती है कहती पागल, हर बात पे इसको लड़ाई आ जाती है याद करना। तो उसके बाद अनु जो होती है फिर अपनी नोटबुक रख देती है और कहती है कि गुस्से में इसने अपनी असाइनमेंट भी नहीं बनाया, इसकी भी मुझे ही बनानी पड़ेगी वरना सर ने इसकी फिर बेइज्जती करनी है और फिर ये रोएगी और जब ये रोएगी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो ऐसे कह के फिर वापस गूगल बाबा को सर्च करती है। काफ़ी मेहनत करती है, वह पॉइंट्स इकट्ठे करती है और फिर इसकी पूरी असाइनमेंट्स बना लेते हैं। जब असाइनमेंट बना लेती है तो कहती है कब इसको तो जाके ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई है ये। तो वो ऐसे कह के उठती है, उसे ढूंढती है और जो है उसको मिलती है हॉस्टल के कोने में, ये आराम से बैठी हुई होती है आहना। तो वो उसके पास आती है बड़े प्यार से, उसके बाल खींच कर कहते तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ। तो आना कहती ओह अच्छा तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई हाँ फाइनली। तो उन्होंने कहती अरे यार तुम भी, पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है ना, और वैसे भी हम यहाँ पे पढ़ाई करने ही आए हैं। आना कहती अच्छा पढ़ाई करने आई हो, इसके अलावा तुम और कोई नहीं काम नहीं करोगी। उन्होंने कहती नहीं। आना कहती अच्छा कोई काम नहीं करना, फिर मेरे पास क्यों आई हो, जाओ पढ़ो जाके अपना, कीड़ा बन जाओ तुम पढ़ाई वाला। तो उन्होंने हंसती कहती अच्छा तो अब मुझे कीड़ा बुलाया जा रहा है, वाह तुम्हारी नज़र में मेरी एक कीड़े जैसी हैसियत है, पता चल ही गया मुझे। हाँ आना कहती हाँ पढ़ाकू कीड़ा ये तो हो तुम, उसकी पढ़ाई के अलावा ना तुम्हें कुछ नहीं नज़र आता और मैं तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो उन्होंने कहती यार पागल हो, तुम्हारे आगे तो मुझे कुछ नहीं नज़र आता। आना कहती हाँ देख लिया मैंने, जितना तुम्हें नज़र आता ना मेरे अलावा ना तुम्हें सब कुछ नज़र आता, सिवाय मैं ही नहीं नज़र आती। तो उन्होंने कहती ओह अच्छा, वैसे तो कोई इजहार भी नहीं करना चाह रहा था अपनी मोहब्बत का, हमसे दूर दूर भाग रहा था। हाँ और इजहार करने की देर थी कि अब चुंबक की तरह चिपक गई हो मेरे से। वैसे मैं तो फंस नहीं गई तुमसे मोहब्बत करके, मतलब किसी चीज़ की भी आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ाई करने की भी नहीं है। आना कहती ओह अच्छा मतलब मैं नहीं, ठीक है तुम जाओ पढ़ाई करो, यहाँ क्या करी हो, टाइम वेस्ट हो रहा है ना तुम्हारा। उन्होंने कहती है वैसे यार मेरी दी ने मेरे लिए क्या सपने देखे थे, नहीं मतलब क्या ही सपने देखे थे। आना कहती नहीं क्या सपने देख लिए तुम्हारी दी ने ऐसा तुम्हारे लिए। वो कहती कि दी ने सोचा था मैं आके अच्छे से पढ़ाई करूँगी, बहुत अच्छे मार्क्स लूँगी, उनका नाम रोशन करूँगी, बट उन्हें क्या पता उनकी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन किन चक्रों में पड़ गई है। अब तो बच्चा पोजीशन तो दूर की बात, पासिंग मार्क्स भी आ जाए तो बहुत है। आना कहती ओह अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फ़ेल करवाऊंगी, नहीं ठीक है ना मेरे पास ही मत आओ, मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें फ़ेल करवा दूँगी ना। तो तुम एक काम करो मेरे से ना 5 फीट दूरी का फासला रख लो। अनु कहती 5 फीट तो बहुत कम है, 10 फीट रख लो। आना कहती जितना रखना ना उतना रखो, बस जाओ यहाँ से। तो अनु जो होती है वहीं बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती अच्छा बाबा गुस्सा करना है ना तो चलो रूम में करते हैं। कहती अच्छा गुस्सा करना है, प्यार थोड़ा ना करना है जो सिर्फ रूम में ही हो सकता है। तो उन्होंने कहती अरे यार तुम्हें कहाँ से आ जाती है ऐसी बातें करना, हाँ सॉरी बोल रही हो ना, चलो ना रूम में प्लीज़ 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 प्लीज़। आना कहती नहीं मुझे पता है रूम में जाके क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना, तो क्या फ़ायदा रूम में जाने का, तुम जाओ रूम में, मैंने तो नहीं आना। और कहती अच्छा अब तुम नहीं आ रही। आना कहती नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी मतलब नहीं आऊँगी, अब तुम जाओ यहाँ से। तो अनु जो होती है ज़बरदस्ती आना का हाथ पकड़ती है, कहती ऐसे तो ऐसे ही जाए, अब तुम्हें ज़बरदस्ती लगता है लेके जाना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ
जो इसके कि उसका हाथ पकड़ती है, उसे ज़बरदस्ती लेके जा रही होती है। तो आना जो होती है उसको ऐसे झटका दे के अपना हाथ छुड़वाती है, कहती नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, मतलब नहीं आऊँगी, ठीक है, जो करना कर लो, हमारे साथ तो मुझे कहीं नहीं जाना और रूम में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो अनु जो होती है ऐसे आना को मना ही रही होती है और ऐसे सर पकड़ लेती है, कहती है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो आना कहती ओह अच्छा, तो अब तुमने ये बहाना ढूंढा मुझे रूम में लेके जाने का, कोई तुम्हें चक्कर वक्कर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी सारी नौटंकी समझती हूँ, ठीक है ना, रूम में तो मैंने फिर भी नहीं आना। तो अनु जो होती है ऐसे सर पकड़ के खड़ी होती है और उसको देख ही रही होती है कि उसको ज़ोर से चक्कर आते हैं, वो गिर जाती है। और आना जो होती है वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, उसे नहीं पता होता कि अनु गिर गई है। तो ऐसे कह के वो जाने लगती है ना कि जो करना है कर लो, मैंने नहीं आना रूम में, पलट के जा रही होती है। वो तभी इसको आवाज़ आती है ना कुछ गिरने की, पीछे मुड़ के देखती है तो अनु नीचे गिरी पड़ी होती है। तो ऑन होगी तो पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो फ़ौरन से आती है, भागती है, उसको ना सर अपनी गोदी में रखती है और कहती है अनु क्या हो गया तुम्हें, अनु आँखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना, अनु तुम आँखें क्यों नहीं खो रही। तो ऐसे कह के काफ़ी ज़्यादा चीख रही होती है। तो मतलब ये शोर मचाती है। तो हॉस्टल में ही होते हैं तो काफ़ी सारी लड़कियाँ अपने रूम से निकल के बाहर आ जाती हैं और इनकी दोस्त भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ अनु को, कहती यार मुझे खुद नहीं पता से क्या, ये आँखें क्यों नहीं खो रही यार, क्या हो गया इसे, प्लीज़ कोई इसे होश में लाओ ना। तो इसके रो रही होती है। तो उसकी दोस्त जो है वो पानी लेके आती है और फिर आहना को देती है। आहना उसके मुँह पे पानी डालती है, बट अनु जो होती है फिर भी आँखें नहीं खो रही होती। तो आहना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई बुलाओ यार, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही यार, इसको क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अनु प्लीज़ आंखें खोलो ना यार, तुम्हें क्या हो गया है। ऐसे करके रो रही होती है। तो इनकी दोस्त जो होती है वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और जो वार्डन मैम जो होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और आहना जो होती है वो अनु के साथ एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल पहुँच जाती है। तो जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो इसको जब रूम में लेके जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो तब तक तो आहना ने बाहर रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया होता है। डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ जाता है, इस उम्र की बच्ची को हो जाता है, बिकॉज वो कुछ खाती पीती नहीं है, तो इसे बस रेस्ट की और खाने पीने की ज़रूरत है, इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए और कुछ नहीं। तो वार्डन मैम जो होती है वो भी वहाँ पे खड़ी होती है, कहती हाँ हम अब से ख्याल रखेंगे। तो आहना जो होती है काफ़ी रो रही होती है। तो वार्डन मैम उसको चुप करवाती हैं, कहती है मुझे पता है तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम इतना क्यों रो रही हो, वो ठीक है, अभी तो डॉक्टर ने कहा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आहना जो होती है कहती है कि मैम मैं अंदर जा रही हूँ। तो ऐसे कह के वो अनु के पास आ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है प्लीज़ आंखें खोलो ना, मुझसे गलती होगी, मैं तुमसे नाराज़ होगी, प्लीज़ 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 आंखें खोलना, अब से तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी, कभी नाराज़ नहीं होंगी, जो तुम कहोगी वही करोगी, जब तुम कहोगी पढ़ना तब मैं पढ़ूँगी, जब तुम कहना उठो, जब तुम कहोगे ना उठो मैं तब उठ जाऊँगी, जब कहोगी बैठो तब बैठ जाऊँगी, प्लीज़ तुम्हारा हर एक कहना मानूंगी, प्लीज़ आंखें खोल दो ना। तो अनु जो होती है तभी आंखें खोल लेती, कहती पक्का जो कहूँगी वो करोगी। आना कहती हाँ पक्का करूँगी। तो अनु हंसने लग जाती है। आना कहती यार मेरे यहाँ पे परेशानी से बुरा हाल हो रहा है, तुम हंस रही हो, और तुम्हें क्यों कमज़ोरी होगी, तुम तो टाइम पे खा पी रही हो, तो तुम्हें चक्कर कैसे आ सकता है। तो तभी आना कहती ओह शिट, तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था क्या। तो अनु कहती नहीं मैम मैंने तो खाया था, और मैं क्यों भूखी रहूँगी, ऑफ कोर्स मैंने खाया था। आना कहती मुंह तोड़ दूँगी मैं तुम्हारा, सच से बताओ। तो अनु कहती अभी तुमने कहा तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगी, जो बात कहूँगी मानोगी, और अब तुम फिर मुझे मानने की बात करी हो। आना कहती अच्छा सॉरी, लेकिन सच से बताओ ना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्या। तो अनु कहती यार मैं कैसे खाती, तो तुम सुबह अकेले मेरे बगैर जाके खा आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई थी, तो तुमने खा लिया तो मैं कैसे खाती फिर। तो आना कहती अच्छा उस टाइम जब पार्टी चल रही थी, पार्टी किस चीज़ की चल रही थी, तुमने कुछ नहीं खाया था। अनु कहती तुम्हारे बगैर तुम्हें क्या लगता है मेरे हलक से नीचे उतर जाता खाना, ऑफ कोर्स कुछ नहीं खाया था मैंने। तो आनु जो होती है सर पकड़ लेती, कहती तुम ना बहुत बड़ी गधी हो, गधी, क्या बोलूँ यार मैं तुम्हें, पागल हो क्या, देखो हॉस्पिटल पहुँच गई हो, अब तुम पागल ना होती तो क्यों नहीं खाया था तुमने। अनु कहती अच्छा ना अब क्या हो गया, खाना ही तो नहीं खाया था, मरवर थोड़ा ना गई हूँ, बेहोशी तो हुई थी, तो तुम भी इतनी परेशान हो जाती हो। तो आनु जो होती है उसे कहती यार वादा करो तुम ना अब से पूरा, बल्कि तुम क्यों ख्याल रखोगी, मैं हूँ ना, मैं अब से तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी, ठीक है, और तुम्हारे नखरे नहीं चल रहे हैं मेरे सामने। तो अनु कहती अच्छा यार वो सब ठीक है, हॉस्टल में जाके खा लेंगे ना, अभी यहाँ से तो निकले। आना कहती ओ हेलो, किस खुशी में निकले, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना तुम यहीं रहोगी। तो अनु कहती ओ हेलो, कौन सी बीमारी हो गई है मुझे जो मैं हॉस्पिटल में रहूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, ठीक है, मुझे वापस हॉस्टल जाना है और तुम मुझे लेके जा रही हो। तो आना कहती नो जी मैडम, मैं तो तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रही, और किसने बोला था खाना ना खाओ, अब तो तुम्हारे साथ यही हशर होगा। उल्टा मैं तो अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि तुम्हें ड्रिप लगाने की बात करी थी ना, वो एक क्या 2 ड्रिपें लगवा दें, तभी जाके तुम्हें सुकून आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि खाना किस तरह से छोड़ना और किस तरह से खाना है, तुम ना फिर सही से खाओगे। अनु कहती देखो यार कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो, और ड्रिप की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, और मैं यहाँ से जाके ना पक्का खाऊंगी, और तुम्हें तो पता है मुझे तो खाना कितना पसंद है, मैं खाना कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तो पेट भर के खाऊंगी पक्का, प्रॉमिस, बट प्लीज़ 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 चने
تو آنا ہنسنے لگ جاتی ہے کہ اتنی نوٹنکی گئی کہ ویسے تو تمہیں تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، تو تم صبح سے لے کے رات ہوگی، تم اتنا ٹائم بھوکی کیسے رہ گئی یار؟ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ کبھی زندگی میں ورت نہیں رکھا کیا جو تمہیں یہ بھی بھوکا نہیں رہ سکتی تم؟ مطلب زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھا؟ لوگ رکھتے ہیں نا اپنی خواہش پوری ہونے کے لیے، منت وغیرہ مانگ لیتے ہیں، تم نے کبھی نہیں رکھا؟ تو انہوں کہتی کیا یار، جس کے پاس اتنی اچھی دی ہو اسے بھگوان جی سے اور کیا چاہیے؟ تو آنا کہتی یار اچھا تم برا نہ مانا لیکن ایک بات پوچھوں۔ انہوں کہتی ایک کیا، تم 100 پوچھو۔ تو آنا کہتی یار تم اپنی دی سے اتنا پیار کرتی ہو، کرنا بھی چاہیے بیکاز تمہاری دی بہت اچھی ہیں، لیکن یار ہر بچے کو اپنے پیرنٹس سے تو پیار ہوتا ہی ہے، مما سے نہ سے تو پاپا سے، پاپا سے نہ سے تو مما سے، پر میں نے تمہارے منہ سے کبھی بھی مما پاپا کے لیے کچھ نہیں سنا، نہ محبت، نہ کوئی ان کے ساتھ اچھی میموری، کچھ بھی نہیں۔ تو انو جو ہوتی ہے چپ ہو جاتی ہے، تو سیڈ ہو جاتی ہے، تو آنا کہتے اچھا سوری، تم سیڈ نہ ہو نا، میں ہی پاگل ہوں، مجھے یہ کوسچن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو انو کہتی نہیں تمہیں یہ کوسچن کرنا چاہیے تھا، لیکن میں آنسر دوں گی نا تمہیں، لیکن گھر جا کے پلیز مجھے نہیں یہاں پہ کچھ ہونے لگ جائے گا، میں ابھی تو ٹھیک ہوں لیکن یہاں پہ 2 منٹ اور رکی نا تو میں بیمار ضرور ہو جاؤں گی۔ تو تبھی جو ہوتی ہے وارڈن میم جو ہوتی ہیں وہ روم میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انو اب تمہاری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو نا تم؟ تو انو جو ہوتی ہے فوراً سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی میم میں تو بالکل فٹ اینڈ فائن ہوں، یہی پاگل ہو گئی کہ ڈرپ لگوا، ڈرپ کی کیا ضرورت ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میم پلیز ہاسٹل چلیں، مجھے بہت نیند آئی ہے، میں تو فوراً سے جا کے سو جاؤں گی۔ تو میم کہتی ایک شرط پہ چلیں گی ہاسٹل۔ تو کہتی میم اب آپ بھی اچھا بتائیں کیا شرط ہے؟ تو میم کہتی ہے کہ تمہیں ہاسٹل میں جا کے کھانا کھانا پڑے گا، وہ بھی پیٹ بھر کے۔ تو انہوں کہتی میم کھا تو لوں میں، لیکن ٹائمنگ تو ختم ہو گئی ہے نا ہاسٹل میں، کھانا اس ٹائم تو کھانا نہیں ملتا۔ تو میم کہتی کیوں نہیں ملے گا، اب سے تمہارا جب دل کرے گا جو مرضی ٹائم ہوگا تمہیں کھانا ملے گا۔ تو انو جو ہوتی ہے خوش ہو جاتی ہے، میم کہتی میم یہ شرط تو میں آپ کی ہنسی ہنسی مان سکتی ہوں، خوش ہو کے، مجھے تو کھانا بہت پسند ہے، میں تو پیٹوں ہوں کھانے پینے کے معاملے نا سب سے بڑی پیٹوں، اب پلیز گھر چلیں۔ تو آنا جو ہوتی ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور میم بھی ہنستی ہیں، کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کچھ فارمیلٹیز ہیں میں بھی پوری کر کے آتی ہوں، تم لوگ باہر آ جانا، میں ویٹ کروں گی 5-10 منٹ کے بعد آنا۔ تو میم یہ کہہ کے چلی جاتی ہیں اور آنا جو ہوتی ہے وہ انو کی بات پہ پریشان ہوتی ہے کہ پیرنٹس سے کیوں نہیں رابطہ رکھتی نا۔ تو اتنی دیر میں آنا کے موبائل پہ جو ہے کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ مما کی کال ہے، اچھا تم نے شور نہ کرنا، مما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے ہم ہاسپٹل میں، ورنہ میں پریشان ہو جائیں گی۔ تو ویسے ہے کہ وہ مما کی کال اٹینڈ کرتی ہے اور انہوں جب مما کا نام سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آنا جو ہوتی ہے بڑی خوش ہو کے مما سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور جب مما سے بات کر کے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انو جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یار اب تمہیں کیا ہوگا، تم ٹھیک تو نا، کہیں درد ہو رہا ہے بتاؤ مجھے، رو کیوں رہی ہو یار تم؟ اب تو تم کہتے تم ٹھیک ہو لیکن تم ٹھیک نہیں ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں کہتی نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے بس ہاسٹل واپس جانا ہے۔ تو انا کہتی ہاں یار وہ تو ہم جا ہی رہے ہیں، لیکن تم یہ رونا تو بند کرو۔ تو وہ ایسے کہہ کے اس کے آنسو صاف کرتی ہے اور پھر اس کو اپنے پاؤں سے جوتا پہناتی ہے اور پھر سے مطلب ہاسپٹل کے باہر لے جاتی ہے جہاں میم آلریڈی ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھ کے واپس ہاسٹل آ جاتے ہیں۔ تو میم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم لوگ روم میں جاؤ، میں تم دونوں کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ تو یہ لوگ روم میں جاتے ہیں اور آنا جو ہوتی ہے وہ انو کو کہتی ہے کہ یار تم پریشان کیوں ہو، تمہیں پتہ ہے نا تم میرے سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہو، تو تم کیوں نہیں شیئر کرتی؟ تو انو کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ تو انو جو ہوتی ہے یہ کہہ کے واش روم میں چلی جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو کھانا آیا پڑا ہوتا ہے۔ تو آنا انو کو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو کھانا کھاؤ اور موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ تو ایسے کہہ کے جو ہوتی ہے اسے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے، اور انو جو ہوتی ہے پھر بڑی خوشی سے کھا رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو انو کہتی ہے کہ یار میرے نا مما کی کال آئی تھی، تو وہ میرے لیے نا کچھ چیزیں بنا کے بھیجنی اپنے ہاتھ سے، تو اب تو تمہیں وہ اتنی پسند آئیں گی، اتنی پسند آئیں گی کہ تمہیں کوئی ویکنیس ہوگی نہیں، تم پتہ ہے وہ دیسی گھی سے سب کچھ بنا کے بھیجتی ہیں، تمہاری ساری ویکنیس نا چھو منتر ہو جانی ہے نا۔ ایسے کہہ کے جو جھوٹے برتن ہوتے ہیں وہ واپس رکھاتی ہے کچن میں، اور جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انو کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے، تو وہ اندر سے روم لاک کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یار تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم سیڈ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے تمہارے دل اور دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کری ہے، تم پلیز مجھے بتاؤ نا یار کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم سیڈ ہوتے تو آف کورس میں نے بھی سیڈ ہونا ہے، اور مجھے یہ نا سیڈ والا مومنٹ ذرا نہیں پسند آتا، تو اس لیے پلیز بتا دو کیا ہوا ہے؟ تو انو کہتی ہے کہ یار میں مما کو بہت مس کر رہی ہوں۔
तो आना कहती मिस कर रही हूँ, तो यार इसमें कौन सी बड़ी मसला है ना, इतनी टेक्नोलॉजी है, अब तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो जल्दी से मम्मा को वीडियो कॉल करो, उनसे बात कर लो, बस इतनी सी बात है। तो अनु रोने लग जाती है, कहती मेरे मम्मा भगवान जी के पास है यार, उन्हें कैसे वीडियो कॉल करूँ मैं, तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो आना को कुछ समझ नहीं आता है, कहती तुम्हारी मम्मा तो जिंदा है ना, तुम उस दिन खुद कह रही थी, बात भी तुम्हारी दी भी तो बार बार मम्मा का नाम लेती है, वो तो जिंदा है ना। तो अनु कहती वो मेरी मम्मा नहीं है, वो मेरी स्टेप मम्मा है। तो अनु जो होती है ऐसे कह के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो हाना कहती है अच्छा आई एम सो सॉरी यार, तुम रोना तो बंद करो, और स्टेप मॉम तो अच्छी नहीं होती, जुम करती होंगी ना, इसलिए तो तुम रो रही हो। तो कहती नहीं यार वो अच्छी हैं। तो आना कहती फिर क्या मसला है। अनु कहती लेकिन यार मैं उन्हें अपनी मम्मा की जगह नहीं दे सकती यार, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता है दी के सामने तो मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ जैसे मैंने उन्हें अपनी मम्मा की जगह दे दी है, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ, उन्हें मम्मा तक बुलाती हूँ यार। बट बट असल बात यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं जब भी उन्हें मम्मा बुलाती हूँ, मैं अपनी मम्मा की जगह यार कैसे किसी को देख सकती हूँ, और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें अपनी मम्मा बोलूँ, मम्मा मानूँ, मम्मा की तरह बिहेव करूँ। कैसे बिहेव करूँ यार, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। भगवान जी भी ना कभी कभी कितना गलत करते हैं यार, उन्हें क्या ज़रूरत थी मेरी मम्मा को लेने की। क्या बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, और उसको देख के आना भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और इसको हक कर लेती है, कहती है अच्छा ना यार प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़। तुम्हें पता है भगवान जी अच्छे लोगों को ही अपने पास बुलाता है, और तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी होंगी तभी तो भगवान जी ने उन्हें इतनी जल्दी उनको अपने पास बुला लिया। तो उन्होंने कहती यार मुझे भी तो बुला लेते, मैं गंदी हूँ क्या, मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने पास। तो आना रोने लग जाती, कहती पागल हो क्या, तो तुम्हें बुला लेते तो मेरा क्या होता फिर। तो आज के दोनों रो रहे होते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और ऐसे ही आना अनु को हक करके और उसे चुप करवा रही होती है, और मतलब दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और लेटे हुए होते हैं, और अनु बहुत रो रही होती है, और आना उसे चुप करवा रही होती है। ठीक यार तुम ये भी तो देखो ना, अगर भगवान जी ने तुमसे तुम्हारी मम्मा छीन ली, तो मम्मा की जैसी बहन भी तो दी है ना, तुम्हें तुमसे कितना प्यार करती है, और दुनिया की कोई बहन भी अपनी बहन से इतना प्यार नहीं करती जितना वो तुमसे करती हैं। तो उन्होंने कहती हाँ दी बहुत अच्छे है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम पता है उन्होंने मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, काश मैं भी उनके लिए कुछ कर पाती, काश मेरे बस में कुछ होता, मैं उन्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। सब लोग मेरी वजह से दी को टॉर्चर करते हैं, मेरी वजह से दी को सब तंग करते हैं, बट मैं सिर्फ उनके लिए स्टैंड तक नहीं ले सकती यार। और पता नहीं उन्होंने अब कौन सी कुर्बानी दी होगी मुझे यहाँ भेजने के लिए। और तो पता है मेरे पापा कितने बुरे हैं, वो मेरी दी जब भी मेरे लिए उनसे कुछ मांगे ना, तो वो बदले में उनसे कुछ मांगते हैं कि अगर तुम्हें पता है जब मैंने जिद की थी ना मुझे मेरे फेवरेट स्कूल में दाखिला चाहिए, तो दी ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, और पापा ने पता उनके साथ क्या किया, उन्होंने बोला अगर वो चाहती है कि मेरे फेवरेट स्कूल में दाखिला हो तो उन्हें अपनी स्टडी छोड़नी पड़ेगी, और दी ने मेरे लिए छोड़ दी। और मुझे ये सब पता तक नहीं था, मुझे जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी, काश मुझे पहले पता होता ना, मैं कभी उस स्कूल में जाने की ज़िद करती ही नहीं। तो अब तुम ही बताओ कि ऐसे पेरेंट्स से कौन प्यार कर सकता है यार। मेरी वजह से वो मेरी दी को तंग करते हैं, दी मेरे लिए सब बर्दाश्त करती हैं। काश मेरी मम्मा ज़िंदा होती तो हमारे साथ कभी ऐसा कुछ ना होता। वो आना कहती बाकी के रिश्तेदार वो तुम्हारे पापा को समझाते नहीं है कि बेटियों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। तो उन्हें रोते और कहती वो क्या समझाएंगे, वो तो और ज़्यादा आग में तेल डालते हैं। सबको तो बेटियां बोझ लगती हैं, वो कहती हैं कि मेरी मम्मा का नाम कहती है वो तो मर गई, लेकिन दो बोझ जो है मेरे बाबा के सर पे डाल गई। अब ऐसा कौन बोलता है यार, हम बोझ है क्या उन पे। तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहती हूँ ताकि अपने पाँव पे खड़ी हो सकूँ, ताकि अपनी दी का सहारा बन सकूँ मैं, ताकि जो कुछ मेरी दी ने मेरे लिए किया मैं उनके लिए वो सब कुछ कर सकूँ। अभी बस मेरी एक ही ख्वाहिश है मेरे दिल में कि जिस तरह से हम मेरी दी कमाई क्या है ना उस तरह का ससुराल लाओ बस। और अपनी दी के लिए लड़का तो मैं खुद ही ढूँढूँगी ताकि उनको वो सब कुछ सब ऐश मिल सके जो उन्हें उनके मायके में नहीं मिल सके थे। वो आना जो होती है वो अनु को चुप करवाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ मर्जी हो जाए तुम परेशान ना हो, हम मिलके दूल्हा ढूंढेंगे ना दी के लिए। अब तो वो मेरी भी दी है ना, तो मैं भी उनके लिए ढूंढूंगी, ठीक है हम मिलके ढूंढेंगे। तुम परेशान हो, तुम बस रोना बंद करो और तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो ऐसे कह के वो अनु को चुप करवाती है
اور اسے سلا دیتی ہے. انو تو سو جاتی ہے بٹ آہنا ساری رات نہیں سو سکتی, اس کو حق کر کے لیٹی رہتی ہے اور بس یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری جان کی لائف میں کتنی تکلیفیں اور میں اسے اور درد دیتی رہتی ہوں, ہر ٹائم اسے تنگ کرتی رہتی ہوں. بس اب سے نا میں نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دینی بٹ ہمیشہ اسی کے ساتھ دینا ہے. تو ایسے کہہ کے وہ پے کرنے لگ جاتی ہے کہ بھگوان جی پلیز 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 میری جان کی لائف میں سب کچھ سارٹ آؤٹ کر دو نا, اور دی ان کی لائف بھی سب ٹھیک کر دو نا, وہ کتنی پریشان ہوں گی, پلیز ان کی لائف میں سب کچھ سارٹ آؤٹ کر دو نا. ایسے کہہ کے وہ پرے کرتی ہے اور انہوں کو حق کر کے اس کے ماتھے پہ کس کر کے سو جاتی ہے. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں اور اس چینل کو جلد سے سبسکرائب کر دیں. اور اس ساتھ ساتھ میرا جو نیو چینل ہے لو کا فنڈا, جس کا جو ہے آپ کو کامنٹ سیکشن میں مل جائے گا, ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا, تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کلک کرنا ہے, اس چینل کو وزٹ کرنا ہے, اس چینل پہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنی ہے. اگر پسند آ جاتے تو تبھی ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.